सो टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ 3D स्केलिंग। 3D स्केलिंग बिल्कुल सिमिलर ही है आपका 2D स्केलिंग। 2D स्केलिंग हम पहले पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले स्केलिंग का मतलब क्या होता है? स्केलिंग का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज़ को चेंज करना। ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अभी इसका ये साइज़ है, हमने स्केलिंग करी तो इस ऑब्जेक्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो गया। बट यहाँ पे चेंजिंग द साइज़ मीन्स अब साइज़ इंक्रीज़ भी हो सकता है और डिक्रीज़ भी हो सकता है। और ये किस पे डिपेंड होता है कि इसका साइज़ इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, ये डिपेंड करता है स्केलिंग फैक्टर पे। तो अगर स्केलिंग फैक्टर की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो हमारा साइज़ डिक्रीज़ करेगा, और अगर स्केलिंग फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो हमारा जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो इंक्रीज़ करेगा। अब यहाँ पे 3 स्केलिंग फैक्टर्स होते हैं। देयर आर 3 स्केलिंग फैक्टर्स, एस एक्स, एस वाई और एस जेड। एस एक्स हो गया स्केलिंग इन एस एक्स एक्सिस, एस वाई हो गया स्केलिंग इन वाई एक्सिस और एस जेड हो गया स्केलिंग इन जेड एक्सिस। देन नेक्स्ट आता है हमारा, अभी से हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। पी डैश आपको पता है, पी डैश का मतलब होता है पॉइंट आफ्टर स्केलिंग, और पी होता है पॉइंट बिफोर स्केलिंग, और एस होगा हमारा स्केलिंग मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर आपको 2D स्केलिंग याद हो तो वहाँ पे हम क्या करते थे, एक्स डैश कैसे निकालते थे? एक्स डैश होता था एस एक्स डॉट एस ऑफ एक्स। ठीक है, स्केलिंग इन एक्स। और वाई जेड, वाई डैश क्या होता था? वाई डॉट एस वाई, और ऐसे जेड डैश होता था जेड डॉट एस जेड। और 1 इक्वल्स टू 1, ये क्योंकि हमारा होमोजीनियस फॉर्म में हम लिख रहे हैं तो उसे 1 इक्वल्स टू 1। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं इन फॉर्मूलेस को। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, रो मेजर से क्या वैल्यू आएगी। तो ये इसी फॉर्मूले को अगर हम लिखें तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, पी डैश इज इक्वल्स टू पी डॉट एस। 2D में भी हमारा यही फॉर्मूला था, पी डैश इज इक्वल्स टू पी डॉट एस। तो पी डैश क्या है? पॉइंट आफ्टर स्केलिंग। तो आफ्टर स्केलिंग में क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे? एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और 1। और पी क्या है? पॉइंट बिफोर स्केलिंग, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स, वाई, जेड और 1। और एस है आपका स्केलिंग मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स, वाई, जेड और 1 लिख लेंगे, और यहाँ पे एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको हम जैसे सिमिलरली लास्ट हमने वीडियो में वैल्यूज़ रखी थी वैसे ही निकालेंगे। हम क्या करते हैं, ये जो एक्स डैश है तो एक्स डैश के फॉर्मूले में देखेंगे कि एक्स का क्या कोफिशिएंट है। तो एक्स डैश के फॉर्मूले में एक्स का क्या कोफिशिएंट है? एस एक्स। तो एक्स डैश के फॉर्मूले में एक्स का क्या कोफिशिएंट है? एक्स डैश। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो एक्स डैश के फॉर्मूले में वाई का क्या कोफिशिएंट है? वाई यहाँ पे है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो ज़ीरो। ना जेड का कोई कोफिशिएंट है ना ही 1 का कोई कोफिशिएंट है। ठीक है, तो ये सब ज़ीरो हो जाएगा। ऐसे फिर वाई डैश लेंगे, वाई डैश के फॉर्मूले को देखेंगे कि वाई डैश के फॉर्मूले में सिर्फ क्या है हमारे पास? वाई का कोफिशिएंट है एस वाई। तो वाई डैश के फॉर्मूले में एक्स का कोई कोफिशिएंट है? नहीं है। वाई का कोई कोफिशिएंट है? एस वाई है। यहाँ पे जेड नहीं है और 1 भी नहीं है, तो यहाँ पे ज़ीरो हो गया। ऐसे ही जेड डैश के फॉर्मूले में देखेंगे, जेड का कोफिशिएंट है एस जेड, तो जेड डैश में जेड का कोफिशिएंट है एस जेड, बाकी सब ज़ीरो। ऐसे 1 के फॉर्मूले में सिर्फ 1 का कोफिशिएंट 1 है, बाकी कुछ भी नहीं है, तो सब ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें मैट्रिक्स मिल गई, स्केलिंग मैट्रिक्स। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस रो को इस कॉलम से, ऐसे हम मल्टीप्लाई करके, तो हमारा क्या कैलकुलेट होके आ जाएगा? एस एक्स डॉट एस एक्स, वाई डॉट एस वाई, जेड डॉट एस जेड और ये 1। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अगर आप रो मेजर से सॉल्व करोगे तो आपका ये फॉर्मूला निकल के आएगा। आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? क्वेश्चन में आपको एस एक्स, एस वाई और एस जेड गिवन होगा, और एक्स, वाई और जेड गिवन होगा, और आपको क्या निकालना होगा? एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश निकालना होगा आपको। देन इसी को हम अगर कॉलम मेजर से सॉल्व करेंगे तो सिमिलर कॉलम मेजर में बस हम क्या करते हैं, कॉलम मेजर में आ जाता है हमारा एस डॉट पी। ठीक है, वहाँ पे पी डॉट एस था, यहाँ पे कॉलम मेजर में आ जाता है हमारा एस डॉट पी, रिवर्स हो जाता है। पी डैश में वही होगा एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और 1, और पी में आपका एक्स, वाई, जेड 1। और जब यहाँ पे हम एस जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, उल्टा लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और 1, और यहाँ पे एक्स, वाई, जेड और 1। निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल वही सेम है।
यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये इसमें देखना है कि एक्स डैश में एक्स की क्या वैल्यू है, एक्स डैश में एक्स का क्या कोफिशिएंट है, एक्स एस एक्स, ठीक है, और कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो बाकी सारे ज़ीरो हो गए। अब वाई डैश के फॉर्मूले में देखेंगे, वाई डैश के फॉर्मूले में सिर्फ वाई का एस वाई है, तो वाई डैश के फॉर्मूले में सिर्फ वाई का एस वाई है, बाकी सब ज़ीरो है। और जेड डैश के फॉर्मूले में सिर्फ जेड का एस जेड है, वाई डैश के फॉर्मूले में जेड डैश के फॉर्मूले में सिर्फ जेड का एस जेड है, बाकी सब ज़ीरो है। और वन के फॉर्मूले में सिर्फ वन का वन है और बाकी सब ज़ीरो हैं। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो हमें फाइनल वैल्यू ये मिल जाएगी। तो चाहे आप रो मेजर से सॉल्व करें, चाहे आप कॉलम मेजर से सॉल्व करें, ये आपके ऊपर है। थैंक यू।